Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn formation of plurals. Plurals कैसे बनाए जाते हैं? It means सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे. सिंगुलर नंबर्स कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल्स बाय सम रूल. तो सिंगुलर नंबर्स को प्लूरल्स में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे. द फर्स्ट वन इज बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन में एस ऐड कर उसे प्लूरल बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स. यहाँ हमने देखा कि बॉय सिंगुलर है जिसमें एस जोड़कर बॉयज बना, गर्ल सिंगुलर है जिसमें एस ऐड कर गर्ल्स बना. नेक्स्ट रूल इज by adding es to the singular noun ending in x, s, sh or ch and the syllable es is pronounced as is. तो ऐसे सिंगुलर नाउन जिनका लास्ट x से होता हो, s से होता हो, sh से होता हो और ch से होता हो, तो उनके लास्ट में es ऐड कर हम उसे प्लूरल बनाते हैं. लेकिन एस का प्रोनाउंसिएशन होगा इस के रूप में, इस नहीं इज. फॉर एग्जाम्पल बॉक्स बॉक्सेस, ग्लास ग्लासेस, बोस बोसेस. नेक्स्ट रूल इज बट व्हेन ch इज प्रोनाउंस्ड लाइक के क ओनली s इज एडेड टू द सिंगुलर नाउन. तो ch का प्रोनाउंसिएशन जब च की तरह हो तो उसमें हम es ऐड करेंगे, और ch का प्रोनाउंसिएशन अगर क की तरह हो तो उसमें सिर्फ s ऐड कर उसे को प्लूरल बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मोनार्क मोनार्क्स, स्टोमक स्टोमक्स. नेक्स्ट रूल इज बाय एडिंग es टू द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन o प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट. तो सिंगुलर नाउन जिसका अंत o से होता हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो तो उसमें हम es ऐड करते हैं और उसे प्लूरल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ओ लास्ट में है, उसके पहले जी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम es ऐड करेंगे. मैंगोज, हीरो हीरोज. इसका एक ये रूल, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ये रूल को फॉलो नहीं करता है. इट मीन्स कि वर्ड के लास्ट में, नाउन के लास्ट में ओ आता है, उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट भी आता है, लेकिन इस नाउन के बाद es न लग के s लगता है. तो ये कौन सा वर्ड है? डायनामो. डायनामो में es नहीं लगता, डायनामोज होता है. पियानो पियानोज होता है, इसमें केवल s लगता है, यही इसका एक्सेप्शन है. नेक्स्ट रूल इज by adding s to the singular noun ending in o preceded by any vowel. तो ऊपर हमने रूल में देखा था कि नाउन का अंत o से होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो es लगता है. बट जब नाउन का अंत o से होता हो और उसके पहले कोई वॉवेल, दूसरा वॉवेल रहता हो, o ऑलरेडी वॉवेल है, उसके पहले अगर कोई वॉवेल रहता हो तो उसके बाद केवल s ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, bamboos, studio, studios. Next is when singular nouns ending in y preceded by consonant, y is changed into I and es is added. तो जब कोई सिंगुलर नाउन y से लास्ट होता हो और y के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता हो तो y चेंज हो जाता है I में और उसके बाद es ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबी वाई से लास्ट हुआ, उस वाई के बिफोर कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें वाई को चेंज करेंगे आई में और पुट कर देंगे es. बेबीज, फ्लाई फ्लाइज. नेक्स्ट इज व्हेन सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन y प्रीसीडेड बाय वॉवेल देयर इज नो नीड टू चेंज y एंड ओनली s इज एडेड. तो जब सिंगुलर नाउन का अंत y से हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आके वॉवेल आता हो तो उसमें केवल s ऐड कर हम प्लूरल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, y के बिफोर o आया वॉवेल तो इसमें केवल s लगेगा. बॉयज, प्ले प्लेज. नेक्स्ट रूल इज व्हेन सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन f और fe, v रिप्लेसेस f और fe एंड es इज एडेड.
तो जब कोई सिंगुलर नाउन का अंत एफ या एफ ई से होता हो तो ये एफ और एफ ई हट जाता है, उसके जगह में वी लग जाता है और भी के बाद ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, एफ ई लास्ट में आया है तो ये एफ ई रिमूव हो जाता है, ऑमिट हो जाता है, उसके बदले में वी लगता है और उस ई एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं, वाइफ वाइफ्स, थीप थीप्स। इस रूल का भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये रूल फॉलो नहीं करता है। मतलब कि लास्ट में एफ या एफ ई आया और उसको हटाकर वी बना दिए, देन ई एस लगाए। तो ये जो रूफ है आप देख रहे हैं, रूफ में एफ लास्ट में आया है बट इसको रिप्लेस वी नहीं करता बल्कि इसके बाद ऐसे ही एस लग जाता है, रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स। नेक्स्ट रूल इज बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर नाउन्स। तो जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनके उस नाउन में जो अंदर में वॉवेल है उस वॉवेल को चेंज करके भी प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन में बीच में वॉवेल है ए, इस ए को ई चेंज कर इसका प्लूरल बनता है मेन। विमेन वुमेन, टूथ टीथ। इस तरह से अंदर के वॉवेल को चेंज करके भी प्लूरल बनता है। नेक्स्ट रूल इज बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन में ई एन जोड़कर लास्ट में ई एन लगाकर भी प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड में आर ई एन चिल्ड्रन बना, ऑक्स ऑक्सन। नेक्स्ट रूल इज बाय एडिंग एस इन द मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड सिंगुलर नाउन्स। तो कंपाउंड सिंगुलर नाउन्स जो होता है, कंपाउंड नाउन जो सिंगुलर होता है उसका जो मेन पार्ट होता है उसमें एस लगाकर भी प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन है तो इसका मेन पार्ट है लो, क्योंकि लो चेंज नहीं होता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये चेंज होता है, तो इसीलिए मेन पार्ट हुआ लो। तो इस लो में एस लगाकर इसका प्लूरल बनता है फादर इन लॉज, मदर इन लॉ, मदर इन लॉज। Next rule is by adding s in both parts of the compound singular noun as the both parts are of equal importance। तो पहले रूल में हमने देखा कि मेन पार्ट जो था उसमें एस लगा। अब हम देखेंगे जब कंपाउंड सिंगुलर नाउन के दोनों पार्ट में को हम प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्ट इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं, दोनों ही मेन पार्ट्स हैं, तो इसलिए इसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाना है। जैसे मैन सर्वेंट, तो मैन का प्लूरल हम एस नहीं लगाते हैं बल्कि उसमें ई लगाते हैं और प्लूरल बनता है। मैन का मेन बना और सर्वेंट का सर्वेंट्स बन गया। विमेन सर्वेंट, विमेन को प्लूरल बनाए तो उसके लिए हमें एस नहीं लगाकर बनाते हैं, उसमें ई चेंज करते हैं, तो विमेन और सर्वेंट में एस लगाकर विमेन सर्वेंट्स बन गए। नेक्स्ट रूल इज बाय एडिंग एस इन द एंड ऑफ द कंपाउंड सिंगुलर नाउन्स। तो कंपाउंड सिंगुलर, कुछ ऐसे कंपाउंड सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में केवल एस लगाकर ही इन्हें हम प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक सेल्फ, तो बुक सेल्फ, सेल्फ लास्ट में एफ है तो एफ वी ई एस बनता है तो बुक सेल्फ्स बन गया। स्टेप सन, सन में एस लगा दिए तो स्टेप सन्स बन गया। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, जैसे डियर, डियर का डियर ही होता है, सीप का सीफ ही होता है। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, ग्रेन, तो इंफॉर्मेशन सिंगुलर प्लूरल सेम है, ग्रेन सिंगुलर प्लूरल सेम है, मतलब केवल सिंगुलर फॉर्म में ही ये रहता है, इसको हम प्लूरल यूज नहीं करते। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल्स बट दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल्स लगते हैं लेकिन वे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और उनका सिंगुलर यूज ही होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, एस लगा देखकर हमें लग रहा है कि प्लूरल है बट ये सिंगुलर है, फिजिक्स सब्जेक्ट का जो नाम है वो हमेशा सिंगुलर ही है। मैथमेटिक्स, मेजल्स, न्यूज़, तो ये दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। नेक्स्ट रूल इज सम कलेक्टिव नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर यूज्ड एज प्लूरल्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि
सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन यूज प्लूरल में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटल, मवेशी, पुलिस, क्राउड, पीपल, फॉग। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं, ये सारे जो नाउन्स होते हैं, इनका यूज प्लूरल्स में किया जाता है। नेक्स्ट इज सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, जैसे जीन्स, स्पेक्टेकल्स, थैंक्स, इन्हें प्लूरल फॉर्म्स में ही हम पाते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर सम नाउन्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे गुड, गुड का मीनिंग होता है वेल, अच्छा, और गुड में एस लगाकर प्लूरल्स बना दिए तो वो क्या हो गया, उसका मीनिंग चेंज होके ऑब्जेक्ट्स बन गया, सामान बन गया। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, बल, और जब उसमें एस लगाकर प्लूरल बना दिए फोर्सेस हो गया तो उसका मीनिंग चेंज होके बन जाता है आर्मी, सोल्जर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि प्लूरल्स बनाना अर्थात सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने का जो रूल्स होते हैं वो आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।